हेलो दोस्तों। आपको सभी को पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी पीसी 2026 के लिए। आज हम देखेंगे यूपी पीसी जो 6 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए कैसे पढ़ाई शुरू करें, क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ ये देखेंगे, ये गलत लिखा है। ये दोनों सब्जेक्ट 400 मार्क्स के होते हैं। 200 150 प्रश्न होते हैं और 200 200 मार्क्स के। और सी सेट भी 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के। और सी सेट को में 33% लाना होता है पास करने के लिए, अन्यथा आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब प्रीलिम्स में चयन लेना है तो कैसे पढ़ना है। 80-20 का नियम अपनाएं। GS1 पे 80% दें और सी सेट पे 20% दें, जिनका अच्छा है सी सेट। अच्छा, जिन्हें समस्या आ रही है वो ज़्यादा समय दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये डेली दीजिए सी सेट पे। आप वो 10 दिन 20 दिन 30 दिन ऐसे नहीं होगा। डेली अभी 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 उसको 1 घंटे दीजिए, EYQ पढ़िए, तब जाके वो क्लियर होगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का NCERT क्लियर होगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़े होंगे, PYQ लगाया ही होगा, नोट्स होंगे और रिवीजन करना मस्ट है। अब विषय के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि इतिहास में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, आधुनिक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास आता है, भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल है। यूपी से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है। राज्य व्यवस्था में संविधान, संसद, न्यायपालिका, शासन। अर्थव्यवस्था में आपका बजट है, ये महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक सर्वे है। और जो नई नई पॉलिसियाँ आती हैं उनको पढ़ना ज़रूरी रहता है ना। पर्यावरण में पार्क हैं, बायोस्फीयर हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैव विविधता है, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आपको विटामिन्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं। आप अगर PYQ देखेंगे तो समझ जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर, इसको तो अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, एक से 1.5 घंटे। और 8 से 10 मंथ के पढ़ना है। और कोशिश करिए कि क्योंकि ये कम समय में आप मतलब कम लेबर में ये अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। मतलब अगर आप इसको मंथली 100 क्वेश्चन वाले कोई कहीं से वो ले लीजिए। कई कोचिंग कराती हैं मंथली 100 क्वेश्चन, फिर ईयरली एक लास्ट में आती है आई दृष्टि की या किसी और की भी, वो घटना साथ वो ले सकते हैं, है ना। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की एक आती है, वो ज़रूर पढ़िए। यूपी का उसमें अच्छा है। परीक्षावाड़ी भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं वो भी अच्छा रहता है ना। यूपी से प्रश्न अच्छे आते हैं। MCQ प्रैक्टिस में डेली आपको 100 प्रश्न या एक PYQ सॉल्व करना है। अगर एक नहीं सॉल्व हो पा रहा है PYQ तो 75 क्वेश्चन, 150 प्रश्न होते हैं, तो 75 एक दिन और 75 नेक्स्ट डे आपको पढ़ना चाहिए। रविवार को आप मॉक लगा सकते हैं किसी भी कोचिंग का जो PYQ वेटेज ज़्यादा देती हो, है ना। तो ये सब ध्यान देना है। रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि लोग पढ़ सब लोग रहे हैं, लेकिन होता कि नहीं का बार बार है। जैसे मैं भी 4 मेंस दे चुका हूँ। 2019 में दिया हूँ, 2022 का दिया हूँ, 2023 का दिया हूँ, 24 में फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, 2025 का मेंस मैंने दिया है ना। रिवीजन, मुझे लगता है कि रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। पहला रिवीजन किए, फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर रिवीजन करेंगे जो पढ़ लिए हैं, ताकि वो भूले ना, दिमाग में बैठ जाए। ये तीसरा रिवीजन 21 दिन बाद करेंगे। और जब 1 मंथ एग्ज़ाम बचेगा तो हमें कोशिश करनी है कि 21 दिन में एक बार सारा रिवीजन हो जाए। फिर जो 7 दिन बचेगा उसमें एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें फैक्ट्स एंड डेटा, शेड्यूल, आर्टिकल, ये सब ज़रूर देखना है ना। तो ये ज़रूर करना है। और सी सेट के लिए अभी से 1 घंटा डेली कीजिए। उसमें आप मान लीजिए रीजन गणित कमज़ोर है जिनका, तो आप रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन पे पिछले PYQ लगाइए। इसको सी सेट को तैयारी करने के लिए मैं बोलूँगा कि PYQ ले लीजिए, उसको डेली 1 घंटा दीजिए ना। और हिंदी को, क्योंकि हिंदी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इससे ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है सी सेट में, लेकिन PYQ लगाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है ना। ये होगा। फिर जब लास्ट के 60 दिन बचेंगे तो आपको रिवीजन करना है।
PYQ आपका यूथ या फिलिपी का ले लीजिए, 30 साल का लगभग हो, उसको लगाइए, वो ज़रूरी है। किसी भी कोचिंग का फुल मॉक उठा लीजिए, फुल मॉक जो हो, और कोशिश ये करिए कि वो PYQ ज़्यादा दे, क्योंकि PCS में PYQ का वेटेज रहता है। आप इधर उधर से ले लेंगे और वो आता नहीं है तो कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए PYQ लगाइए। जो भी गलती हो रही उनको सुधार करिए। कहाँ आप जैसे बबल में गलत बहुत को भर देते हैं, या आंसर वो सही टिक करते हैं और वहाँ गलत कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये ध्यान देना है। परीक्षा में पहले आसान प्रश्न हल करें, फिर जो 50% आ रहे हैं उनको हल करें, अंत में जो कठिन है उनको सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दें, है ना। 150 में से लगभग आपको 130 प्लस तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, तभी हो पाएगा सिलेक्शन। नेगेटिव मार्किंग है तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब एग्ज़ाम से 1 महीने या 2 महीने पहले 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सारा आपको रिवीजन करना पड़ता है। उसमें सीसाइड भी होता है, करंट अफेयर भी है, तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग 5 घंटे में निकाल लेते हैं, कुछ लोग 12 घंटे में भी नहीं निकाल लेते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। और ये गोल्डन रूल यही है कि सिलेबस को देखें, सिलेबस, PYQ रिवीजन, मॉक टेस्ट, सिलेक्शन, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। मॉक टेस्ट वही लें जिनमें वेटेज हो PYQ का। अगर मॉक नहीं भी लगाना है, मॉक लगाइए केवल टाइमिंग के लिए, तो आप केवल वो यूथ पब्लिकेशन या फिलिपी का जो PYQ उसको सॉल्व करिए, और उसकी जो बॉक्स है उसको भी पढ़िए, और अभी से लग जाइए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत से सोर्स के पीछे नहीं भागना, एक ही सोर्स रखिए। कभी कभी ये होता है कि उस साल उस सोर्स से नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोर्स छोड़ दें, है ना। जो आपके पास है उसी को रिवीजन करिए, है ना, और आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत भागेंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।